दोस्तों राम राम। सबको नमस्कार, राम राम। और नाग पंचमी की सबको बहुत बहुत बधाई। तो मैं आज आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ यार। भाग्य जो है बहुत बड़ी बात होती है और हम लोग मानते भी हैं इस चीज़ को कि भाग्य के बिना कुछ होता नहीं है। लेकिन यही मैं आपको एक भाग्य की मैं बात बताऊँ तो भाग्य एक ऐसी चीज़ है जो जैसे बारिश में नहाना होता है। हम लोग बारिश में नहाते हैं, लेकिन नहाने के लिए हमेशा बारिश का इंतज़ार तो नहीं कर सकते हम। नहाना तो हमें हर रोज़ पड़ेगा और हर रोज़ बारिश होगी नहीं। तो भाग्य एक ऐसी चीज़ है कि भाग्य से हमें कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत कुछ हमें ऐसा मिल जाता है जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं होता है। और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा भाग्य से हमें वो अच्छी चीज़ें मिलती ही रहें। तो उसके लिए हमें जो है वो कठिन परिश्रम भी करना पड़ेगा साथ में। लेकिन हम लोग बहुत बड़े उसमें रहते हैं कि नहीं यार, भाग्य साथ देगा, भाग्य है जो वो ही सब कुछ करेगा। लेकिन भाग्य से यार एक दो बार तो सब कुछ मिल सकता है। लेकिन आप अपनी लाइफ में सोचें कि यार भाग्य से ही हमें सब कुछ मिलता रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपको बारिश का एक उदाहरण दिया है कि बारिश और भाग्य। बारिश से आप कभी कभी तो नहा सकते हो। अबे बारिश होगी तभी नहाओगे, ऐसे तो नहा नहीं सकते हो। या रोज नहाने के लिए तो बारिश आएगी नहीं, ना तो रोज आप बारिश में नहा। तो इसलिए भाग्य क्या है? भाग्य वही एक चीज है कि आप उसको कभी कभी कुछ चीजें ऐसी मिल जाती हैं जिसको हम भाग्य से सोच सकते हैं कि भी हमारे भाग्य में था, इसलिए हमें ये सब कुछ मिल गया है। लेकिन ऐसा नहीं है हमेशा वो मिलती रहे। लेकिन हम लोग ये सोच लेते हैं, सब लोगों की यही सोच है कि यार भाग्य में होगा वो ही मिलेगा, या भाग्य में जो था वो हमें मिल गया है। तो ये सोचना एक हर एक आदमी का है। लेकिन आदमी परिश्रम कम करता है, या तो करना ही छोड़ देता है कि यार भाग्य के ऊपर सब कुछ छोड़ दे रहा है कि यार जो भाग्य में है वो ही होगा, इसके अलावा हमें कुछ नहीं हो सकता है। तो हमेशा भाग्य को नहीं कोसना चाहिए। आपको अपने ऊपर या परिश्रम करके भी आपको कुछ प्राप्त करना चाहिए। भाग्य से आपको कभी कभी कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन हमेशा यदि सोचो आपकी भाग्य से ही आपको मिलेगा तो नहीं मिलेगा वो। तो आपको उसमें परिश्रम भी करना पड़ेगा और सही रास्ते पर भी जाना पड़ेगा। सही रास्ते का चयन करना पड़ेगा आपको, करना क्या है क्या नहीं करना है। इसलिए मैं आप सबको यही कहता हूँ कि आप ज़्यादा अपने भाग्य पर निर्भर मत रहिए। आप खुद अपने आप को डेवलप करिए और कुछ ऐसा भी करो जो भाग्य के अलावा है। ऐसा नहीं है किस्मत के ऊपर या भाग्य के ऊपर आप बैठे रहिए। वही भाग्य आएगा तो वो काम होगा। कोई आएगा, रोटी बनाएगा, आटा लाएगा और हमारे मुंह में रोटी डाल देगा और हम खा लेंगे। तो ये कब तक सोचते रहोगे आप? ये ज़्यादा दिनों तक थोड़ी चलने वाला है कि यार आप सोचते रहो आएगा कोई खाना बनाएगा हमारे मुंह में डालेगा। तो भाग्य को मेरा आपसे यही एक निवेदन है कि भाई साहब आप भाग्य को आप छोड़ दीजिए। वो कभी कभी आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आप हमेशा चाहो कि भाग्य ही साथ देता रहेगा तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा और आप परिश्रम करिए और सफलता की नई नई सीढ़ियाँ आप चढ़ते रहिए। मेरा भगवान से यही प्रार्थना है। और आप शायद इसके ऊपर गौर भी करेंगे। तो हमेशा भाग्य को मत कोसिए और आप परिश्रम करोगे तभी कुछ मिलेगा। भाग्य से एक दो बार आपको सब कुछ मिल जाता है। वही हमने बारिश का उदाहरण दिया है कि बारिश में आप कभी कभी नहा सकते हो बरसात के दिनों में जब बारिश होगी, लेकिन रोज यदि आपको नहाना है
तो रोज़ नहाने के लिए तो भैया आपको पानी चाहिए चाहिए, और वो चाहे बोर का पानी हो या सप्लाई का पानी आ रहा हो, उससे आपको नहाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपको प्रबंध करना ही पड़ेगा, जैसे आप सब लोग करते हो। घर में पानी के लिए प्रबंध करना पड़ेगा। यदि आपको सप्लाई का पानी नहीं आ रहा है तो आपको बोर कराना पड़ेगा, उससे पानी, उसके लिए मोटर चलानी पड़ेगी, बाथरूम में जाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, गर्म पानी चाहिए तो गीजर आपको लगाना पड़ेगा। तो ये सब आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना। यदि आप सोचो कि कोई आएगा गर्म पानी हमारे ऊपर डाल देगा, तो वो ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए भाग्य को आप ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए करिए, आप परिश्रम करिए, और परिश्रम के ऊपर ही आपको सब कुछ मिलेगा। तो आप जो हैं इस चीज़ को आप भूल जाइए कि भाग्य से ही सब कुछ होता है। भाग्य कभी कभी आपको सब कुछ देता है, लेकिन हमेशा आपको नहीं देगा। तो इसलिए आप सब लोग मेहनत करिए, और मेहनत से काम करिए, और ईमानदारी से करिए, और कभी काम चोर मत बनिए। आदमी कभी कभी सोचता है यार नौकरी मिल गई है, सरकारी नौकरी मिल गई, अब तो काम करना ही नहीं है, बैठे रहिए बैठे रहिए। लेकिन यार प्रमोशन पाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। वो तो भाग्य से आपको नौकरी मिल गई, एक बार भाग्य से मिल गई, आपने रिश्वत दे दिया, कुछ हो गया, चलो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन नौकरी मिल गई है आपको। उसके बाद यदि आप काम नहीं करोगे तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप सब लोग मेहनत करिए, ज़्यादा भाग्य के ऊपर निर्भर मत रहिए। तो सबको जय श्री राम, जय हिंद,